उधर ओडिशा में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां पर पीएम मोदी ने उसका उद्घाटन भी किया है। तस्वीरें भी आपको सीधे दिखाएंगे। ओडिशा की बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, जहां पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन भी किया है। तस्वीरें आपके सामने है। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं ओडिशा से, जहां पर प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ओडिशा के भुवनेश्वर की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। पीएम मोदी की तरफ से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है और भारी तादाद में लोग यहां पर जो है पहुंचे हैं। उन्होंने विदेशों में रहकर भारत की आजादी के लिए कंट्रीब्यूट किया। अब हमारे सामने 2047 का टारगेट है। हमें भारत को विकसित देश, एक डेवलप्ड नेशन बनाना है। आप आज भी भारत की ग्रोथ में शानदार कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आपके हार्डवर्क के चलते ही आज भारत रेमिटेंस के मामले में दुनिया में नंबर 1 हो गया है। अब हमें इससे भी आगे सोचना है। आप भारत के साथ साथ दूसरे देशों में इन्वेस्ट करते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी आपकी नीड्स को पूरा करने में हमारा गिफ्ट सिटी इकोसिस्टम हेल्प कर सकता है। आप सभी इसका बेनिफिट ले सकते हैं और विकसित भारत की जर्नी को और ताकत दे सकते हैं। आपका हर प्रयास भारत को मजबूत करेगा, भारत की विकास यात्रा में मदद करेगा। जैसे एक सेक्टर हेरिटेज टूरिज्म का है, दुनिया में अभी भारत को बड़े बड़े मेट्रो शहर से ही जाना पहचाना जाता है, लेकिन भारत सिर्फ इन बड़ी सिटीज तक सीमित नहीं है। भारत का बहुत बड़ा हिस्सा टियर 2, टियर 3 सिटीज में है, विलेजेज में है। वहां भारत की हेरिटेज के दर्शन होते हैं। दुनिया को हमें इस हेरिटेज से कनेक्ट करना है। आप भी अपने बच्चों को भारत के छोटे छोटे शहरों और गांवों तक ले जाएं, फिर अपने एक्सपीरियंस वापस जाकर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मैं ये भी चाहूंगा कि अगली बार जब आप भारत आएं तो अपने साथ इंडियन ओरिजिन से बाहर के मिनिमम 5 फ्रेंड्स को लेकर आए। आप जहां रहते हैं वहां अपने फ्रेंड्स को भारत आने के लिए, भारत को देखने के लिए इंस्पायर करें। साथियों, मेरी एक अपील डायस्पोरा के सभी यंग फ्रेंड से भी है। आप भारत को जानिए, क्विज में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें। इससे भारत को जानने समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। आप स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम का भी जरूर बेनिफिट लें। आईसीसीआर की जो स्कॉलरशिप स्कीम है, उसका भी डायस्पोरा के यूथ को ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना चाहिए। साथियों, जिस देश में आप रहते हैं वहां भारत की असली हिस्ट्री को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी आपको आगे आना होगा। जिन देशों में आप रहते हैं वहां जो आज की जनरेशन है वो हमारी समृद्धि को, गुलामी के लंबे कालखंड और हमारे संघर्षों को नहीं जानती। आप सभी भारत की ट्रू हिस्ट्री को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। साथियों, भारत आज
विश्व बंधु के रूप में जाना जा रहा है। इस ग्लोबल कनेक्ट को और मजबूत करने में आपको अपने एफर्ट बढ़ाने होंगे। अब जैसे आप जिस देश में रहते हैं वहां कोई न कोई अवार्ड फंक्शन शुरू कर सकते हैं और ये अवार्ड उस देश के मूल निवासियों के लिए हो जहां आप अभी रहते हैं। वहां के जो प्रोमिनेंट लोग हैं, कोई लिटरेचर से जुड़ा है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ा है, कोई फिल्म और थिएटर से जुड़ा है, हर सेक्टर में जो अचीवर्स है उन्हें बुला करके भारत के डायस्पोरा की तरफ से अवार्ड दीजिए, उन्हें सर्टिफिकेट दीजिए। इसमें वहां जो भारत की एम्बेसी है, जो कॉन्सुलेट है, वो भी आपकी पूरी मदद करेंगे। इससे आपका वहां उस देश के लोगों से पर्सनल कनेक्ट बढ़ेगा, आपकी इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ेगी। साथियों, भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने में भी आपका बहुत बड़ा रोल है। आप मेड इन इंडिया फूड पैकेट, मेड इन इंडिया कपड़े, ऐसा कोई न कोई सामान जरूर खरीदें। अगर आपके देश में कुछ चीजें नहीं मिल रही हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर करें। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को अपने किचन में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने गिफ्ट में शामिल करें। ये विकसित भारत के निर्माण में आप सभी की तरफ से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। साथियों, मेरी एक और अपील मदर और मदर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर